स्वागत है मित्रों, आप सभी का विजय सिंह स्टडी ग्रुप चैनल में। मैं विजय सिंह और फ्रेंड्स, लक्ष्मीकांत की पॉलिटी की सीरीज अपनी चल रही है, कंटिन्यू है। पिछले लेक्चर में मैंने आपसे चर्चा की थी राष्ट्रपति के अध्यादेश के जारी करने के बारे में, यानी राष्ट्रपति जो है कौन सी ऐसी परिस्थिति है कि उस परिस्थिति में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं संविधान के अनुच्छेद 123 के अंतर्गत। और फ्रेंड्स, आज हम जो चर्चा करेंगे वो करेंगे कि राष्ट्रपति जो है कौन कौन से व्यक्तियों को कौन कौन सी परिस्थितियों में माफ़ कर सकते हैं, उनकी सज़ा को कैसे कम कर सकते हैं। तो उन सभी के बारे में आज हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। और फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक राष्ट्रपति का कंप्लीटली जो है पूरा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज के टॉपिक को कंप्लीट होने के बाद मैं आपको याद दिला दूं कि हमारा आज का टॉपिक जब कंप्लीट होगा तो उसके बाद मैं अगले जो लेक्चर होगा उसमें राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकेंगे वो सभी क्वेश्चन बना करके मैं आपके समक्ष जो है उपस्थित रखूंगा। तो फ्रेंड्स, आप जो है आज का लेक्चर कंप्लीट करने के बाद सारा जो पूरा राष्ट्रपति का लेक्चर है, सभी जो शक्तियाँ और सभी वीटो शक्तियाँ, जितनी भी शक्तियाँ राष्ट्रपति को हमने दी है, पूरा राष्ट्रपति का जो चैप्टर है वो कंप्लीट जो है आप रिवीजन कर लीजिएगा। उसके बाद जो है अपने क्वेश्चन के सेशन में आप आ जाना। ठीक है फ्रेंड्स, आज हम अब चर्चा कर रहे हैं राष्ट्रपति के समाधान के बारे में, शक्ति के बारे में। कह रहे हैं संविधान के अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को उन शक्तियों को क्षमा करने की शक्ति प्रदान की है जो निम्न मामलों में किसी अपराध के लिए दोषी करार दिए गए हैं। यानी फ्रेंड्स, ये कह रहा है कि हमने संविधान के अनुच्छेद 72 के माध्यम से राष्ट्रपति को कुछ ऐसी शक्तियां दी है कि व्यक्ति जो अपराध करते हैं उन अपराधों को राष्ट्रपति क्षमा भी कर सकता है। और कौन कौन से, तो कह रहे हैं कौन कौन से अपराध के बारे में कह रहे हैं संघीय विधि के विरुद्ध किसी अपराध में दिए गए दंड में, यानी कोई संघीय विधि है, यानी भारत के द्वारा कोई कानून बनाया गया और उस कानून के माध्यम से किसी व्यक्ति को जो अपराधी घोषित किया गया, तो उस अपराधी को घोषित करने के बाद उसको दंड भी दिया गया और उस दंड के मामले में जो है हम क्षमा याचना की राष्ट्रपति को शक्ति दे रहे हैं। इसके अलावा सैन्य न्यायालय द्वारा दिए गए दंड में, यानी कोई मिलिट्री कोर्ट है और उस मिलिट्री कोर्ट ने जो है किसी व्यक्ति को दंड दे दिया, तो उस दंड के माध्यम से, उस दंड के द्वारा जो है राष्ट्रपति को जो है हमने कौन सी शक्ति दी कि क्या वह राष्ट्रपति भारत के जो है उस सैन्य न्यायालय द्वारा दिए गए दंड को भी माफ़ कर सकता है या नहीं कर सकता। इसके अलावा यदि दंड का स्वरूप मृत्युदंड हो, यानी मित्रों अगर व्यक्ति, यानी मान लो अगर किसी व्यक्ति को किसी भारत के न्यायालय के द्वारा अगर फांसी की सज़ा दे दी गई हो, तो क्या उस सज़ा को भी भारत का राष्ट्रपति माफ़ कर सकता है या नहीं कर सकता। उन सभी की आज हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो देखिए, कह रहा है राष्ट्रपति की समाधान की शक्ति न्यायपालिका से स्वतंत्र है। वह एक कार्यकारी शक्ति है, परंतु राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग करने के लिए किसी न्यायालय की तरह पेश नहीं आता। मतलब मित्रों, ये कहना चाह रहा है कि जो राष्ट्रपति को हमने समाधान की जो शक्ति दी वो न्यायपालिका से स्वतंत्र, यानी न्यायपालिका की तरह वो कार्य नहीं करता। और आगे कहते हैं कि वह न्यायालय की तरह ही पेश नहीं आता। राष्ट्रपति की शक्ति के दो रूप हैं, विधि के प्रयोग में होने वाली न्यायिक गति को सुधारने के लिए, और यदि राष्ट्रपति दंड का स्वरूप अधिक कड़ा समझता है तो उसका बचाव करने के लिए। तो कह रहे हैं कि कौन सी ऐसी शक्तियाँ हैं जो हमने राष्ट्रपति को दी है, तो कह रहा है कि क्षमा की हमने शक्तियाँ उसको दी है। यानी कहता है इसमें दंड और बंदीकरण दोनों को हटा दिया जाता है तथा दोषी की सभी दंडादेशों को और निरताओं से पूर्णतः मुक्त कर दिया जाता है। यानी मित्रों, मान लीजिए कि किसी व्यक्ति ने जो है, यानी किसी व्यक्ति को भारत के न्यायालय के द्वारा मान लीजिए फांसी की सज़ा दे दी हो या कारावास की सज़ा उसको दे दिया गया है। अब मान लीजिए क्या करेंगे उस राष्ट्रपति की, अगर मान लो उस व्यक्ति ने राष्ट्रपति के समक्ष जो है दया याचना की, तो उस परिस्थिति में राष्ट्रपति जो है उसकी फांसी की सज़ा हो या कोई सी भी सज़ा अगर क्यों ना हो, उस सज़ा को राष्ट्रपति जो है माफ़ कर देंगे। यही बात यहाँ पे कही जा रही है। और मित्रों, जो है मैं आपको अगर चर्चित मुद्दा बताऊं तो जो निर्भया केस था जो 2012 में हुआ, शायद 2012 में ही हुआ था, तो उसके जो अपराधी थे, 4 जो अपराधी थे, उन्होंने भी राष्ट्रपति से दया याचना की थी, आपको पता हो तो जब उन्होंने जो है राष्ट्रपति से दया याचना की तो राष्ट्रपति ने जो है उसको दया याचना करने से मना कर दिया, यानी राष्ट्रपति ने उनको माफ़ नहीं किया और फिर आगे जाकर के मित्रों चारों को जो है फांसी की सज़ा फिर दे दी गई थी। तो उसी की यहाँ पे चर्चा की जा रही है। तो फ्रेंड्स, आगे कहते हैं लघुकरण की बात की जा रही है, यानी इसमें तो सज़ा को माफ़ कर देगा, यानी आपने चाहे मृत्युदंड किया हो या आपको जो है आजीवन कारावास मिला हो, आप जो है सज़ा के माफ़ी के लायक हो गए, यानी आप जो है अब घर जा सकते हो। इसमें ये बात की जाती है। लेकिन यहाँ क्या बात की जा रही है कि मान लो, पहले अब जो है चर्चा करते हैं। कह रहे हैं इसका अर्थ है कि दंड के स्वरूप को बदलकर कम करना, यानी मित्रों उदाहरणार्थ मृत्युदंड का लघुकरण करके कठोर कारावास में परिवर्तित करना, जिसे साधारण कारावास में परिवर्तित किया जा सकता है। यानी मित्रों ये कहना चाह रहा है कि जो मैंने आपसे चर्चा करना चाह रहा था कि अगर मान लो किसी व्यक्ति को जो है मृत्युदंड दे दिया गया है, अब इस परिस्थिति में राष्ट्रपति क्या करेंगे कि अगर मान लो उस व्यक्ति ने राष्ट्रपति से दया याचना की, तो राष्ट्रपति उस परिस्थिति में क्या करेंगे कि उसकी जो फांसी की सज़ा है उसको जो है बदल देंगे, किसमें, कारावास में, यानी फांसी को बदल दिया गया है कारावास में, यानी उसकी सज़ा को हमने कम कर दिया। यही बात यहाँ पे कही जा रही है।
तो तीसरी जो हमने शक्ति दी राष्ट्रपति को, तो कह रहे हैं इसका अर्थ है कि दंड के प्रकृति में परिवर्तन किए बिना उसकी अवधि कम करना, यानी जैसे 2 वर्ष के कठोर कारावास को 1 वर्ष का कम करना। यानी मित्रों क्षमा के अंदर हमने जो है उसकी सजा को माफ कर दिया, ठीक है, पूर्णतया हमने उसकी सजा को माफ कर दिया। लघुकरण में हमने क्या किया, उसकी सजा को कम कर दिया, यानी फांसी की सजा को हमने कारावास में बदल दिया। अब परिहार में हम क्या कर रहे हैं कि कोई भी जो सजा है उस सजा को जो है हम कम कर रहे हैं, बस हमने सजा को कम किया है, हमने उसकी सजा को परिवर्तित नहीं किया लघुकरण की तरह। हम क्या कर रहे हैं, मान लीजिए कि अगर किसी व्यक्ति को 2 साल का हमने जो है कारावास दिया है, तो हम उसके कारावास को जो है 1 साल कर देंगे। यही जो है परिहार में बात की जाती है। आगे करें कि विराम, मित्रों इसमें बात होगी कोई विशेष परिस्थिति में जो है सजा को कम किया जाएगा। तो कहते हैं किसी दोषी को मूल रूप से दी गई सजा को किन्हीं विशेष परिस्थिति में कम करना, जो मैंने अभी आपसे चर्चा की, जैसे शारीरिक अपंगता अथवा महिलाओं को गर्भावस्था की अवधि के कारण। यानी मित्रों मान लो कि कोई व्यक्ति है जो दिव्यांग है, यानी जो विकलांग है या शारीरिक रूप से अपंग है, या फिर कोई मान लो कोई महिला है वो जो है गर्भवती महिला है, तो उस परिस्थिति में जो है राष्ट्रपति फिर क्या करेंगे, उसकी सजा को कम कर सकते हैं। यानी कि उसमें जो है फिर नैतिक मुद्दे आ जाते हैं कि नैतिकता के आधार पर जो है फिर राष्ट्रपति उसकी जो है सजा को कम कर देते हैं। तो मित्रों ये थी 4 राष्ट्रपति को दी हुई जो है समाधान की शक्तियाँ, और एक शक्ति और जो बची हुई है वो है प्रविलंबन की शक्ति। यानी फ्रेंड्स कह रहे हैं इसका अर्थ है किसी दंड विशेषकर मृत्यु दंड पर अस्थायी रोक लगाना, जिसका उद्देश्य है कि दोषी व्यक्ति का समय याचना अथवा दंड के स्वरूप परिवर्तन की याचना के लिए समय देना। यानी मित्रों इसमें हम क्या करेंगे कि किसी भी व्यक्ति को जो हमने जो सजा दी है उसमें जो देरी करने के लिए हम इस शक्ति का प्रयोग करते हैं। यानी अगर मान लो कह रहे हैं ना किसी दंड पर अस्थायी रोक लगाएंगे, यानी हम जो है कुछ समय के लिए उसके दंड पर जो है रोक लगाएंगे, और विशेषकर मृत्यु दंड में। यानी अगर किसी व्यक्ति को, आपको पता हो तो निर्भया केस में क्या हुआ था कि 4 अपराधियों को फांसी की सजा तो पहले ही दे दी गई थी, लेकिन उन्होंने जो है राष्ट्रपति से दया याचना की, फिर जो उन्होंने अलग से क्यूरेटिव पिटीशन भी डाली थी, आपको पता हो तो उसी परिस्थिति की यहाँ की बात की जा रही है कि अगर मृत्युदंड हम दे देते हैं तो उस परिस्थिति में फिर जो है कोई ऐसा जो है शक्ति हमने राष्ट्रपति को दी है कि वो जो है उस परिस्थिति से निपटने के लिए अस्थायी जो है मृत्युदंड पर वो रोक लगा देता है। आगे कह रहे हैं मित्रों, ये तो मित्रों बात की हमने किसकी, जो राष्ट्रपति को हमने समय याचना की शक्तियाँ दी। अब हम बात करेंगे कि क्या हमने राज्यपाल को भी क्या समय याचना की शक्ति दी है, तो उसकी चर्चा कर रहे हैं कि संविधान के अनुच्छेद 161 के अंतर्गत, यानी संविधान के अनुच्छेद 161 के अंतर्गत राज्यपाल का यह यानी राज्य का राज्यपाल भी समाधान की शक्तियाँ रखता है। अतः राज्यपाल भी किसी दंड को समाप्त कर सकता है, अस्थायी रूप से रोक लगा सकता है, सजा को कम कर सकता है, राज्य विधि के विरुद्ध अपराध में दोषी व्यक्ति की सजा को निलंबित कर सकता है, दंड को बदल सकता है, दंड की अवधि कम कर सकता है। परंतु 2 परिस्थितियों में राज्यपाल की समाधान की शक्ति राष्ट्रपति से अलग है। मतलब मित्रों आप इतना समझ लो कि जिस प्रकार से राष्ट्रपति को हमने शक्ति दी संविधान के अनुच्छेद 72 के अंतर्गत कि आप जो है भारत में किसी भी व्यक्ति की सजा को कम कर सकते हो या माफ़ कर सकते हो, उसी प्रकार से हमने राज्यपाल को भी शक्ति दी है कि आप जो है सजा को माफ़ या कम कर सकते हो, लेकिन उसमें जो है कुछ पाबंदियां भी यहाँ पे लगाई जाएंगी। और कौन सी, कि कह रहे हैं राष्ट्रपति सैन्य न्यायालय के द्वारा दी गई सजा को जो है क्षमा कर सकता है, परंतु राज्यपाल नहीं। यानी मान लो किसी मिलिट्री कोर्ट है और मिलिट्री कोर्ट के द्वारा अगर किसी व्यक्ति को सजा दे दी गई है तो उस सजा को तो राष्ट्रपति माफ़ कर सकते हैं, लेकिन राज्यपाल जो है माफ़ नहीं कर सकता। और मित्रों आप जो है आसान शब्दों में इतना समझ लो, अगर भारत में किसी भी व्यक्ति को किसी भी न्यायालय के द्वारा या कोई से भी न्यायालय ने या किसी भी संस्था के द्वारा अगर मान लो क्षमा जो उसको सज़ा अगर दे दी गई है, यानी भारत में किसी भी न्यायालय के द्वारा किसी व्यक्ति को अगर सज़ा दे दी जाती है तो भारत का राष्ट्रपति यह अधिकार रखता है कि वह उस सज़ा को जो है माफ़ कर सकता है। यानी केवल और केवल राष्ट्रपति यह अधिकार रखता है। लेकिन यही बात यहाँ पे की जाती है कि अगर सैन्य न्यायालय अगर कोई सज़ा दे देता है तो राष्ट्रपति तो उसको माफ़ कर सकता है, लेकिन राज्यपाल उसको माफ़ नहीं कर सकता। ये बात यहाँ कही जा रही है। और फ्रेंड्स आगे बात की जाती है कि राष्ट्रपति मृत्युदंड को माफ़ कर सकता है, परंतु राज्य का राज्यपाल नहीं। यानी फ्रेंड्स अगर मान लो किसी व्यक्ति को फांसी की सज़ा हमने दे दी तो जो राष्ट्रपति तो होगा वो राष्ट्रपति तो फांसी को माफ़ कर सकता है, यानी राष्ट्रपति तो फांसी की सज़ा को माफ़ कर देगा, लेकिन राज्य का जो राज्यपाल होगा वो उसको माफ़ नहीं कर सकता। यानी हमने केवल और केवल राष्ट्रपति को ये शक्ति दी है कि वह फांसी की सज़ा को माफ़ कर सकता है। आगे मित्रों कहते हैं राज्य विधि के द्वारा मृत्युदंड की सज़ा को क्षमा करने की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, न कि राज्यपाल में। यानी कि मैंने अभी आपसे चर्चा की कि राष्ट्रपति को ही केवल यदि हमने अधिकार दिया है कि राष्ट्रपति मृत्युदंड को माफ़ कर सकता है, राज्यपाल नहीं। हालांकि राज्यपाल मृत्युदंड को निलंबित, दंड का स्वरूप परिवर्तित और दंडावधि को कम कर सकता है। यानी मित्रों
राज्यपाल को हमने अधिकार ये दिया है कि आप जो है जो मृत्युदंड है उसको आप जो है कम तो कर सकते हो, यानी उसके स्वरूप में, यानी मृत्युदंड को आप कारावास में बदल सकते हो, या मृत्युदंड या फिर कारावास ही मान लो उसने दे दिया 5 साल का, तो उसको जो आप 2 साल में कर सकते हो। यानी ये काम तो आप कर सकते हो, लेकिन आप जो है मृत्युदंड को माफ़ नहीं कर सकते कि हाँ मैंने इस व्यक्ति को माफ़ कर दिया कि आपको जो है अब फांसी की सज़ा नहीं मिलेगी, आप जो है आसानी से जो है एक बाइज्जत बरी होकर अपने घर जा सकते हैं। ऐसा जो है राज्यपाल नहीं कर सकते। ऐसा करेंगे तो केवल और केवल भारत के राष्ट्रपति ही। तो फ्रेंड्स, ये था राष्ट्रपति और राज्यपाल को दी हुई जो समाधान की शक्ति है। और आगे कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति की समाधान की शक्ति का विभिन्न मामलों में अध्ययन करके कुछ सिद्धांत भी बनाए हैं, यानी कुछ सिद्धांत सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बनाए गए हैं राष्ट्रपति की जो समाधान की शक्ति है उसके बारे में। तो कह रहे हैं दया की याचना करने वाले व्यक्ति को राष्ट्रपति से मौखिक सुनवाई का अधिकार नहीं है। यानी मित्रों, अगर मान लो किसी व्यक्ति को भारत में जो है जो फांसी की सज़ा है या कारावास की सज़ा हमने दे दिया, और वो व्यक्ति चाहे कि मैं जो है राष्ट्रपति से जो है फेस टू फेस जाकर के मैं जो है बात कर लूँ कि मुझे जो है राष्ट्रपति जी माफ़ कर दीजिए, तो ऐसा जो है हमने नहीं किया। यानी ऐसी जो है कोई भी प्रावधान हमने नहीं किया है। आप जो है केवल और केवल लिखित में, यानी आप जो केवल और केवल जो है कागज़ों के माध्यम से ही जाकर के राष्ट्रपति से जो है माफ़ी मांग सकते हो। आप जो है किसी भी प्रकार से जाकर के राष्ट्रपति से मौखिक रूप से माफ़ी मांग नहीं सकते। दूसरी बात की जाती है कि राष्ट्रपति जो है साक्ष्य का पुनर्अध्ययन कर सकता है, उसका विचार न्यायालय से भिन्न हो सकता है। यानी अगर मान लो कोई भी जो भी सबूत है उसका अगर वो अध्ययन करना चाहिए तो राष्ट्रपति जो है उसका अध्ययन भी कर सकता है। आगे कहते हैं राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग केंद्रीय मंत्रिमंडल के परामर्श पर करता है। यानी मित्रों, अगर मान लो किसी व्यक्ति को जो है माफ़ करना है तो राष्ट्रपति जो है अपनी मर्जी से माफ़ नहीं करेगा, या उसके स्वरूप में जो सज़ा का स्वरूप है उसमें अगर परिवर्तन करना है तो वो अपनी मर्जी से नहीं करेगा। वो केवल और केवल जो केंद्रीय कैबिनेट है उसी की सिफारिश पर उस व्यक्ति की राष्ट्रपति सज़ा को माफ़ या कम कर सकता है। आगे कहते हैं राष्ट्रपति अपने आदेश के कारण बताने के लिए बाध्य नहीं है। यानी कि मैंने जो है इस व्यक्ति की सज़ा को माफ़ किया या नहीं किया, या उसकी सज़ा को कम किया, तो ये सभी अगर कारण बताना है तो राष्ट्रपति जो है ये बाध्य नहीं है कि मुझे जो कारण बताना ही होगा। मैं चाहूँ तो ना भी बताऊँ, मेरी मर्जी है, और मैं चाहूँ तो बता दूँ। यानी उसकी मर्जी पर यह है कि वो चाहे तो कारण बताए या चाहे तो कारण ना भी बताए। आगे कहते हैं राष्ट्रपति न केवल दंड पर राहत दे सकता है बल्कि प्रामाणिक भूल के लिए भी राहत दे सकता है। यानी मित्रों ये बात यह की जाती है कि राष्ट्रपति जो है कुछ भी भारत में किसी भी प्रकार के अगर दंड को राहत देना है, यानी किसी भी सज़ा को माफ़ करना है, तो राष्ट्रपति जो है भारत में कर सकता है। आगे कहते हैं राष्ट्रपति को अपनी शक्ति का प्रयोग करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कोई भी दिशा निर्देश निर्धारित करने की आवश्यकता नहीं है। यानी मित्रों ये कह रहा है कि राष्ट्रपति को अपनी शक्ति का प्रयोग करना है तो सुप्रीम कोर्ट जो है इस मामले में कोई भी दिशा निर्देश नहीं दे सकता। ये कहना चाह रहा यहाँ पे जो आगे कहते हैं राष्ट्रपति की शक्ति पर कोई भी न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती सिवाय वहाँ जहाँ राष्ट्रपति का निर्णय स्वेच्छाधारी, विवेक रहित, दुर्भावना और भेदभावपूर्ण हो। यानी मित्रों यहाँ भी जो है हमने न्यायिक समीक्षा की बात की जा रही है कि राष्ट्रपति जो सज़ा को माफ़ करेंगे या सज़ा को कम करेंगे तो उसकी जो है हम न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकते। यानी उसकी वैधता को हम जो है जांच नहीं कर सकते कि क्या हमने जो है राष्ट्रपति ने जो माफ़ किया सज़ा को, तो क्या वो सज़ा जो है माफ़ की वो सही थी या गलत थी, केवल और केवल कुछ मामलों में। लेकिन मित्रों यहाँ पे जो है जो है कुछ अपवाद भी बताए जा रहे हैं कि अगर मान लो कि राष्ट्रपति ने जो है दुर्भावनापूर्ण होकर के, यानी अपने राजनीतिक उद्देश्य के पूर्ण करने के लिए, या जो है एक स्वेच्छा के माध्यम से जो है किसी व्यक्ति को माफ़ कर दिया, यानी अगर मान लो किसी व्यक्ति के दबाव में होकर के जो है राष्ट्रपति ने सज़ा को माफ़ कर दिया, तो उन मामलों में आप जो है न्यायिक समीक्षा उसकी आदेश की कर सकते हो। लेकिन सामान्य परिस्थिति में आप जो है किसी भी मामले में उसकी जो है न्यायिक समीक्षा उसके आदेश की जो समाई याचना से संबंधित था उसकी आप न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकते। और मित्रों आगे बात की जाती है जब समाधान की पूर्व याचिका राष्ट्रपति ने यह रद्द कर दी तो उसे दूसरी याचिका नहीं दायर की जा सकती। यानी मित्रों एक बार मान लो आपने जो है राष्ट्रपति के समक्ष समाधान की याचिका कर दी, यानी समाधान के लिए आपने जो है एक जो है पिटीशन दायर की राष्ट्रपति के समक्ष, और राष्ट्रपति ने मान लो उसको रद्द कर दिया, तो आप जो है फिर से उसके समक्ष दोबारा जो पिटीशन है वो दायर नहीं कर सकते। यही बात यहाँ पे की जा रही है। और फ्रेंड्स आगे अपन बात करें तो संक्षेप में यहाँ पे बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति की जो संवैधानिक स्थिति है उसी के बारे में चर्चा की जा रही है कि संविधान में सरकार का स्वरूप संसदीय है। मैंने कई बार आपसे चर्चा की है कि भारत का जो सरकार का जो संसदीय स्वरूप है, ठीक है, और राष्ट्रपति केवल कार्यकारी प्रधान होता है, मुख्य शक्तियां तो प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल में होती है। यानी राष्ट्रपति को तो हमने जो है कुछ ही शक्तियां प्रदान की है, वास्तविक शक्तियां तो हमने जो है किसको दी है, भारत के प्रधानमंत्री को। अन्य शब्दों में राष्ट्रपति अपनी कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल की सलाह पर ही करता है। यानी मित्रों
राष्ट्रपति जिस भी शक्ति का प्रयोग करेगा वो केवल और केवल जो भारत की जो मंत्रिमंडल है यानी भारत की जो कैबिनेट है उसी कैबिनेट की सिफारिश पर ही, जो अगर किसी भी शक्ति का प्रयोग करना है तो वो व्यक्ति जो राष्ट्रपति है वो शक्ति का प्रयोग करेगा। आगे कहते हैं कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने राष्ट्रपति की वास्तविक स्थिति को निम्न प्रकार से बताया। यानी मित्रों अम्बेडकर जी के बारे में बात की जा रही है कि अम्बेडकर जी ने राष्ट्रपति के बारे में क्या क्या कहा है। तो कह रहे हैं भारतीय संविधान में भारतीय संघ के कार्यकलापों का एक प्रमुख होगा जिसे संघ का राष्ट्रपति कहा जाएगा। यानी मित्रों ये कहते हैं कि भारत का जो राष्ट्रपति है उसे हम संघ का राष्ट्रपति कहेंगे और कार्यपालक उपाधि अमेरिका के राष्ट्रपति की याद दिलाती है। नाम में समानता के तहत अपनाई गई नाम में समानता के अतिरिक्त अपने अमेरिका में प्रचलित सरकार और भारतीय संविधान के तहत अपनाई गई सरकार में कोई अन्य समानता नहीं है। आगे कहते हैं सरकार की अमेरिकी व्यवस्था को राष्ट्रपति व्यवस्था कहा जाता है और भारतीय व्यवस्था को संसदीय व्यवस्था हम कहते हैं। यानी भारत में जो व्यवस्था है राजनीति करने की वो संसदीय व्यवस्था है और अमेरिका में राष्ट्रपति व्यवस्था हमने जो है बताई यहाँ पे जा रही है। आगे कहते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति व्यवस्था में कार्यकारी व प्रशासनिक शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित है। भारतीय संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति की स्थिति वही है जो ब्रिटिश संविधान के अंतर्गत राजा की स्थिति। यानी मित्रों इस बात की तो मैंने विस्तृत रूप से आपसे जो है जब मैंने आपको संघीय सरकार का टॉपिक पढ़ाया, इसके अलावा संसदीय व्यवस्था का टॉपिक पढ़ाया, तो उसमें भी मैंने आपसे जो है विस्तृत रूप से इस बात की चर्चा जो है कर ली थी कि भारत का जो है संविधान का स्वरूप है वो संघीय है। भारत में संसदीय व्यवस्था को अपनाया यानी जो कार्यपालिका होती है वो विधायिका के प्रति जो है उत्तरदायी होती है और ब्रिटिश के मॉडल पे आधार पर हमने जो है जो संसदीय संप्रभुता है वो अपनाया है। तो इसी की यहाँ पे जो है बात की जा रही है। तो फ्रेंड्स आज का जो टॉपिक था हमारा जो कि समाधान की राष्ट्रपति की शक्तियों से संबंधित था, तो उसके बारे में विस्तृत रूप से मैंने आपसे चर्चा की और सरल से सरल शब्दों में मैंने आपसे जो है समझाने में यानी सरल से सरल शब्दों में मैंने आपको समझाया है। आशा करता हूँ कि आपको जो है ये टॉपिक जो है कम्प्लीटली समझ में आया होगा। और मित्रों जितने भी इस राष्ट्रपति के टॉपिक के हमारे भाग बने हों उन सभी टॉपिक्स को आप जो है अब रिवीजन कर लीजिए। अगले ही लेक्चर में मैं जो है क्वेश्चंस को लेकर के उपस्थित होऊंगा और फ्रेंड्स आशा करता हूं कि आप जो है जितने भी मैं क्वेश्चन लेकर के आऊँगा उन सभी का जो है सही और भली प्रकार से उत्तर देंगे। तो फ्रेंड्स आज का लेक्चर आपको कैसा लगा और पूरा टॉपिक ही राष्ट्रपति का आपको कैसा लगा, इसकी प्रतिक्रिया आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर देवें। और फ्रेंड्स अब हम मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में राष्ट्रपति के टॉपिक के क्वेश्चंस के साथ। तो तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।